वेलकम बैक। स्वागत है आपका न्यूज 47 में। यूनाइटेड स्टेट के अंदर आने वाले एरिया 51 के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ये एरिया दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे अमेरिका सरकार के बहुत सारे सीक्रेट दफन हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एरिया 51 से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दुनिया में कई जगहों पर एलियंस के देखे जाने के दावे तो किए जाते रहे हैं, लेकिन एरिया 51 में इन दावों में छुपी हकीकत देखने को मिलती है। इसी जगह के आसपास कई बार ऐसी चीजें मिली हैं जो इस दावों को पक्का करती है कि एलियंस होते हैं। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉर्ड बुशमैन एरिया 51 में जा चुके हैं और उन्होंने 2014 में अपने एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया था। उन्होंने बताया था कि वे दूसरे दुनिया के प्राणी या एलियंस से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वे तरकीब भी बताई जिसके द्वारा एलियंस अपने ग्रह से पृथ्वी तक का सफर। इसी बयान के आने के बाद पूरी दुनिया में 2014 में हड़कंप मच गया था और देखते ही देखते इन साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन हमेशा के लिए गायब हो गए और उसके बाद वे कभी किसी को नहीं मिले। कई ऐसे लोग हैं जो इस जगह पर जाने से आज भी डरते हैं। एड बाइट लोवर नाम का एक शख्स जो इस जगह पर 30 से अधिक सालों तक रह चुका है, उसने लोगों के मन में बैठे डर को कम करने के लिए इस जगह का नाम पैट्रिक रीच रखा था, लेकिन फिर भी लोग इस खुफिया जगह पर जाने से डरते हैं। कई एलियंस के डेड बॉडी की तस्वीर भी यहीं से आ चुकी है जो इंटरनेट पे आज भी अवेलेबल है। पूरी दुनिया आज भी इस डर में रहती है और अगर आपकी जान यहाँ एलियंस और न्यूक्लियर बम से बच जाए तो आप यहाँ हमेशा खतरे में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की जहरीली मटेरियल अनसेफ तरीके से डंप किए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्किन डिजीज से लेकर कैंसर तक होता रहता है। CIA दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी ने यहाँ पर सबसे पहले ये घोषणा की थी कि अमेरिका में एरिया 51 नाम की कोई जगह है ही नहीं। इससे पहले लोगों के बीच चर्चा हुआ करती थी कि ऐसी जगह मौजूद है, लेकिन CIA ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये सीक्रेट प्लेस आखिर क्यों बनाया गया, और आखिरकार ये दुनिया के सामने आ ही चुका है। तो इस CIA का झूठ अब दुनिया के सामने साफ हो गया है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर गया ही नहीं और एरिया 51 में अमेरिका ने फेक सेटअप लगाकर मून पर लैंड करने की एक्टिंग कराई थी, लेकिन इस बात का प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का यही मानना है कि इसकी शूटिंग एरिया 51 में हुई थी। कई लोगों का यह भी मानना है कि अमेरिका ने यहाँ पर सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट लगा रखा है और यहाँ से कई न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर अमेरिका ड्रोन तक की टेस्टिंग की जाती है। Y-25 प्लेन का परीक्षण भी इसी जगह पर किया गया था। माना जाता है कि अमेरिका सरकार के इंजीनियर इस जगह पर कई मिलिट्री हार्डवेयर बनाते रहते हैं। इस एरिया के पास जिन लोगों के घर थे उनके घर मिलिट्री फोर्स ने जबरदस्ती खाली करवा लिए। वजह आज तक किसी को नहीं पता चली, लेकिन जिनके घर खाली करने से मना कर दिया उनका आज तक पता नहीं चला। ये केस कहाँ रफा दफा कर दिए गए जिनके घर यहाँ हुआ करते थे, आज तक किसी को नहीं पता। पर इस जगह की घटना की जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है और ना ही इस बात पर कोई चर्चा करता है कि 1000 से ज़्यादा संख्या के लोग कहाँ चले गए। 2012 में BBC इस जगह पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात सोची थी, इसलिए कैमरा क्रू वहाँ चला तो गया। बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। जब सिक्योरिटी की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने जासूस समझकर बंधक बना लिया गया था और कहते हैं कि BBC के कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया था जिसे वे दुनिया के सामने नहीं आना देना चाहते थे। जब सिक्योरिटी के लोगों ने उन्हें पकड़ा और उनकी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर चुके थे। देखते ही देखते कुछ साल बाद BBC के वह पत्रकार कहाँ गए किसी को नहीं पता, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और जब किसी एक ने उन BBC के पत्रकारों के इंटरव्यू लेने की सोची और BBC से पूछा कि आखिरकार वे पत्रकार गए कहाँ, तो BBC के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे सरकार दुनिया से छिपाकर रखना चाहती है। क्या वहाँ एलियंस हैं या कुछ और? अधिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 47।